दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बिटसैट 2022 के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे यार काफी सारे लोगों ने बताया दैट भैया हमारा पिछला साल यानी 2020 व्हेन वी वर इन स्टैंडर्ड 11 वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटली वेस्ट हो गया ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू वेरियस अदर थिंग्स। तो अब जब हमारी ऐसी स्टेट है, हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हमारा 11th प्रॉपर नहीं है, हमारा ग्रास्प नहीं है, होल्ड नहीं है 11th पे, और हमारा 12th स्टार्ट होने वाला है। सो हम अपना अगला एक साल कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रेट स्कोर नॉट ओनली इन बिटसैट एग्जाम बट ऑल्सो इन द JEE मेंस, इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड इन JEE एडवांस टू इफ यू आर एमिंग फॉर दैट। सो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट यू मस्ट डू बिफोर एंटरिंग इनटू योर 12th क्लास। अभी देखो ये फरवरी का मंथ चल रहा है व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो आपके पास 1 से 2 महीने हैं। इनफैक्ट आराम से आपके पास 2 महीने हैं। जो हमारा नया सेशन है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है जनरली, तो आप आराम से इन 2 मंथ्स का यूटिलाइज करके आपने जो भी मिस्टेक्स करी हैं अभी तक की ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, आप उसको सुधार सकते हैं। बिलीव यू मी, अगर आपने अपना 1 साल अच्छे से यूटिलाइज करा, एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा बड़ी बात नहीं करने वाला कि आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक कंसिस्टेंट 8 घंटे भी रोज पढ़ रहे हैं ना, with a proper strategy, with a proper plan, then nobody can stop you from getting into BITS Pilani any branch and any campus which you desire for। क्योंकि यार ये बात आप समझो, 12th का जो पोर्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आता भी ज्यादा है क्वेश्चन पेपर्स में। अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा लो और उसके आप क्वेश्चंस देखना चालू करो, सो यू वुड फाइंड कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 12th के टॉपिक्स में से होते हैं एंड 11th के टॉपिक में से सिर्फ 30 to 40% क्वेश्चन ही आते हैं। तो 12th का कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप अभी 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हो तो आपको ये फायदा भी है कि आपने 11th वेस्ट कर दिया, बट स्टिल आपके पास 70% के आसपास अभी भी एक पोटेंशियल बचा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है जिसको यूटिलाइज करके आप एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। सो प्लीज टेक इट एज अ न्यू बिगनिंग। आप 12th क्लास में जब एंटर करेंगे, इट शुड बी अ न्यू बिगनिंग, not only in terms of the class, in terms of the standard, but also in terms of the habits and in terms of the dedication you are going to put in। promise करो मुझसे, इस वीडियो को अभी पॉज करिए एंड गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लिखिए वहां पे दैट भैया आई प्रॉमिस यू, जस्ट कमेंट डाउन आई प्रॉमिस यू। एंड बिलीव यू मी, अगर आपने रोज कंसिस्टेंटली एक नई शुरुआत के साथ, डेडिकेशन के साथ 12th क्लास अपनी अच्छे से कर ली, तो चाहे आपका 11th कितना ही बेकार हो, 11th अपना बाद में सही हो जाएगा। बिलीव मी, बस एक बार अगर आपने 12th सुधार ली ना, तो होता क्या है कि एक तो आपने बल्क सिलेबस कर लिया, दूसरा 11th के लिए फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेते हैं। हमारे पास JEE मेंस बिटसैट के बीच में टाइम रहता है, हमारे पास 1-2 महीने बोर्ड्स के पहले भी रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से 11th के लिए टाइम तो निकाल सकते हैं, बट 12th करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। नंबर 1 थिंग, इन द रिमेनिंग 2 मंथ्स बिफोर वी एंटर आवर क्लास 12th, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के, मैथ्स के और फिजिक्स के, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उन सबको आपको कंप्लीट करना है। अब वो कैसे पता चलेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, आप उसको जाके देखिएगा। 11th के जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिजिक्स में आपको यूज करनी है HC वर्मा एंड मैथ्स में आपको यूज करनी है RD शर्मा, अगर आप सिर्फ बिटसैट को एम कर रहे हैं तो। बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू कि आप सिर्फ बिटसैट को एम मत करिए, आप JEE मेंस को एम करिए, बिटसैट आपका अपने आप हो जाएगा, साथ साथ में आपकी JEE मेंस से भी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो आप मैथ्स में संगेज करिए एंड फिजिक्स में HC वर्मा वुड बी सफिशिएंट, अगर आपने इन अगले 2 महीने में ये दोनों चीजें कर ली तो संगेज और HC वर्मा को आपको अच्छे से करना है फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पॉइंट नंबर 2 ये है दैट आप अभी से 12th के कुछ टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है या फिर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी हैं, या फिर अगर आप एक नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो 12th में जो सिलेबस है वो बहुत रैपिडली मूव करता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत सारे चैप्टर्स है, ठीक है। तो इतनी तेज मूव करेगा कि हो सकता है कि 12th के अंदर ही हमारी चीजें छूटने लग जाए, हमारे बैकलॉग्स क्रिएट होने लग जाए। तो ऐसा ना हो, और ऐसा भी नहीं हो कि हमें चीजें समझ में ही नहीं आ रही, हम एक ऐसे डिलेमा में फंस गए, कॉन्सेप्चुअल डिलेमा में फंस गए कि हम चाह कर भी, हम अपना टाइम भी दे रहे हैं बट फिर भी चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी सब चीजों को समझने में। जब भी वो आपको पढ़ाई जाएंगी, जब भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो पहला ऐसा टॉपिक है कैलकुलस।
तो आप RD शर्मा निकालिएगा या आप सेंगेज भी ले सकते हैं डायरेक्टली। तो उसमें जो कैलकुलस के टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमारा सबसे पहले डिफरेंशिएशन की चीजें आती हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है, फिर AOD जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो आता है, उसके बाद इंटीग्रेशन आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व है वो आपका इंटीग्रेशन से हो जाएगा, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो पूरा सेट ऑफ टॉपिक्स है दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला नेम ऑफ कैलकुलस, ये आपको यार अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने ये पहले से स्ट्रॉन्ग कर लिया 12th का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले, 12th की पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले, देन आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करने से, क्योंकि ये मेजर चीजें हैं जो आती हैं। ये आपको 11th की भी किसी टॉपिक में एज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन हो और आप उसको इंटीग्रेशन के थ्रू बहुत इजीली कर दो, या और ऐसी कोई चीजें हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है जो डिफरेंशिएशन के साथ क्वेश्चन पूछे गए। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप देखोगे कि कैलकुलस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कैलकुलस अच्छे से आता है ना, तो आप मैथ्स में आप नहीं पीछे छूट सकते, मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, तो कैलकुलस को यार बहुत अच्छे से कर लो। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3 यार ये है कि आप NCERT ऑफ केमिस्ट्री को रीड करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत वास्ट कोर्स है, बुक्स आप देखोगे तो ज्यादा मोटी नहीं है, बट याद करने वाली चीजें बहुत सारी है, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक में हमें समझने वाली चीजें बहुत सारी है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो रीडिंग करना NCERT की, तो एक तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें जब भी आप अपने कोचिंग में पढ़ोगे, JEE लेवल का या बिटसैट लेवल का। दूसरी चीज, आपको बोर्ड के लिए ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी अगर आपने NCERT पहले से पढ़ रखी है तो। एंड बिटसैट का तो आपको पता ही है कि NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, उसके बाहर से आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेंगे, बट 99% ऑफ द क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ बिटसैट आर कंप्लीटली फ्रॉम NCERT। तो आप NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 3 से 4 दिन में भी एक चैप्टर करते हैं तो बहुत इजीली आप 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा NCERT कंप्लीट कर सकते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए, आपको सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए आपके, बट एटलीस्ट एक बार आप रीड कर लीजिए, ताकि जो ब्रॉड मीनिंग है चैप्टर का, जो बेसिक आइडिया है टॉपिक का, वो आपको पहले से हो, ताकि जब आप दूसरी बार पढ़ने आओगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा फिर। एंड वी डोंट नो कि जब आप दूसरी बार पढ़ने आओ चैप्टर को तो उस टाइम क्या सिचुएशन हो आपकी, हो सकता है बाकी चीजें भी बहुत सारी चल रही हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा ढंग से पढ़ने का, और आप टाइम नहीं दे पा रहे तो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो एक बार आपने पढ़ा हुआ होगा तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी और टाइम कम लगेगा। दैट इज द मेन थिंग। सो आई ट्रस्ट यू ऑल कि आप इन तीनों चीजों को फॉलो करेंगे, एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल एडवाइसेस, दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टू। अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली तो आपका 12th बहुत अच्छे से हो जाएगा, एंड 11th को रिवाइज करने का, 11th को इंप्रूव करने का टाइम भी हमारे पास बहुत ज्यादा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में आपको जो लिखना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। इस वीडियो को शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इफ ही इज ऑल्सो अ बिटसैट एस्पिरेंट, बिटसैट 2022 और फॉर द ईयर्स एस्पिरेंट। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे भारत।